जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बीते लोकसभा इलेक्शन में जीत के बाद शपथ के दौरान जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि भला ओवैसी भारत की संसद में जय फिलिस्तीन कैसे बोल सकते हैं। लोगों ने अपना खूब गुस्सा जाहिर किया था। अब उनको अपना यह गुस्सा एक बार फिर और जाहिर करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार तो एक सांसद ने नहीं बल्कि पूरे देश ने फिलिस्तीन राष्ट्र को पूरी तरह से अस्तित्व में लाने का समर्थन कर दिया है। और सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि भारत को मिलाकर कुल 142 देशों ने मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को परखते हुए फिलिस्तीन राष्ट्र को पूरी तरह से अस्तित्व में लाने का अपना आह्वान दोहराया है। अतीत से लेकर अब तक भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो वाकई में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला देश है। वो देश जहां ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वही देश 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। भारत के इस कदम को देखकर लगता है कि ओवैसी ने उस वक्त संसद में किसी भी तरह से कोई भी गलत नारा नहीं लगाया था। अगर उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला भी था तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बीते शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जहां भारत समेत 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई, जो इस दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए चरणबद्ध योजना पेश करता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 142 वोट पड़े, जबकि 10 देशों ने इसका विरोध किया और 12 ने वोटिंग से दूरी बनाई। ये प्रस्ताव फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में तैयार किया गया है, जिन्होंने जुलाई में 2 राष्ट्र समाधान को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस डिक्लेरेशन में गजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र का प्रशासन सौंपने की बात कही गई है। साथ ही इसमें गजा में हमास के शासन को खत्म करने और उनके हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की भी मांग शामिल है। इसके अलावा फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा और शांति समझौते की निगरानी के लिए UN के तहत एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करने का प्रस्ताव है। भारत ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया, जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की उसकी पुरानी नीति के अनुरूप है। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस समर्थन को शांति की उम्मीद करार दिया। उन्होंने कहा, ये प्रस्ताव पूरी दुनिया की उस ख्वाहिश को दर्शाता है जो शांति के रास्ते को खोलना चाहती है। उन्होंने बिना इजराइल का नाम लिए कहा, हम उन लोगों से अपील करते हैं जो जंग और तबाही का रास्ता चुन रहे हैं, वो शांति और तर्क की आवाज सुने। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, यहाँ कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा, ये जमीन हमारी है। इजराइल के UN राजदूत डैनी डेनन ने इस प्रस्ताव को नाटक करार दिया और कहा कि ये केवल हमास को फायदा पहुंचाएगा। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिकी मिशन की काउंसलर मॉर्गन ओर्टागस ने इसे गलत समय पर किया गया प्रचार स्टंट बताया और कहा कि ये प्रस्ताव हमास को तोहफा है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल के नागरिकों पर किए गए हमलों की निंदा की गई है, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 250 को बंधक बनाया गया था। साथ ही इजराइल के गजा में नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमलों, घेराबंदी और भुखमरी की नीति की भी आलोचना की गई है, जिसके कारण गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी राजदूत मंसूर ने उम्मीद जताई है कि UN महासभा की बैठक 22 सितंबर से शुरू होने पर कम से कम 10 और देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। वर्तमान में 145 से ज्यादा देश पहले ही ऐसा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।